हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमतु व रिज़वान ने इंसानी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से एक मिसाल ज़िक्र किया है कि एक शख्स जंगल से जा रहा था तो उसने देखा कि उसे शेर दौड़ा रहा है। वो भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, शेर उसका पीछा कर रहा है। करीब है कि शेर उसे पकड़ ले तो उसकी नज़र एक कुआं पर पड़ती है। वो सोचता है कि कुआं में कूदकर शेर से बच जाए। तो वो जैसे ही कुआं में नज़र डालता है तो देखता है कि कुआं में एक सांप तैर रहा है। फिर उसकी नज़र कुआं के दीवार पर पड़ती है। वो देखता है कि कुछ घास उगी हुई है। वो घास को पकड़कर झूल जाता है। जैसे ही वो घास को पकड़कर झूलता है तो देखता है कि जिस घास को पकड़ के वो झूल रहा है उसी घास को काले और सफ़ेद रंग के चूहे काट रहे हैं। वो परेशान हो जाता है कि शेर पीछे है, जिस कुआं के नीचे सांप तैर रहा है और जिस घास को पकड़कर वो झूल रहा है उसे काले और सफ़ेद रंग के चूहे काट रहे हैं। फिर उसकी नज़र दूसरी दीवार पर पड़ती है। वहाँ शहद का छत्ता है। वो उसमें उंगली डालता है और शहद को चाटता है। जैसे ही वो शहद को चाटता है, शहद के चाटने में वो गुम हो जाता है। उसे ना शेर का ख्याल रहता है, ना सांप का ध्यान रहता है, ना जिस घास को वो पकड़कर झूल रहा है उस घास को काले और सफ़ेद रंग के चूहे काट रहे हैं, ये ध्यान में है। वो सिर्फ शहद है और शहद को चाटता चला जा रहा है। हत्ता कि वो घास कट जाती है और वो आदमी कुएं में गिर जाता है। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमतु व रिज़वान ने ये मिसाल लिखने के बाद कहा है वो शेर जो उसे दौड़ा रहा था वो मलकुल मौत है। वो कुआं जिसमें वो उस घास को जो पकड़ के वो झूल रहा था वो घास उसकी जिंदगी है। काले और सफ़ेद रंग के चूहे जो उस घास को काट रहे थे वो दिन और रात हैं। और जिस शहद की छत्ते को वो चाट रहा था वो दुनिया की लज्जत है। कुआं कब्र है और कुएं में जो सांप तैर रहा था वो अज़ाबे कब्र है। तो इंसान की जिंदगी यही है। इंसान इस दुनिया में आया है। इस दुनिया में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। तो अल्लाह ने इंसान को यूं ही नहीं भेजा है। अल्लाह ने इंसान को बेमतलब और बेवजह पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है तो एक काम के लिए पैदा किया है, एक मकसद के लिए पैदा किया है। वो काम और वो मकसद परवरदिगार कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान को पैदा किया है ताकि वो मुझे जाने। मैंने इंसान को पैदा किया है ताकि वो मेरी बंदगी करे। मैंने इंसान को पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करे, मेरी मारिफत हासिल करे। लेकिन इंसान इस दुनिया में जैसे ही आता है अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह के दीन को भूल जाता है। इंसान इस दुनिया को बनाने, इस दुनिया को इकट्ठा करने, इस दुनिया की आरज़ू और इस दुनिया की ख्वाहिश में लग जाता है। उससे ना खुदा का ख्याल रहता है, ना ये ध्यान रहता है कि उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है, ना उसे इस बात का होश रहता है कि उसे अल्लाह तबारक व तआला के सामने हिसाब व किताब देना है। वो सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया को हासिल करता रहता है। हत्ता कि एक वक्त आता है कि फरिश्तों की जमात आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तुम्हें आखिरत की तरफ चलना है। तो जब वो वक्त आता है तो उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि जिस दुनिया को बनाने, जिस दुनिया को संवारने और जिस दुनिया को हासिल करने के लिए वो रातों दिन मेहनत कर रहा था, ये दुनिया सिर्फ एक धोखा थी, ये दुनिया सिर्फ एक फरेब थी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान को जिंदगी दी है ये इंतहाई कीमती जिंदगी है, इंतहाई अनमोल जिंदगी है। इंसान की जिंदगी का सबसे ज्यादा कीमती दौर जो होता है वो जवानी का दौर होता है और जवानी का वक्त होता है। जो भी इंसान जिंदगी बनाता है, दुनिया भी हासिल करता है तो जवानी ही में हासिल करता है। आखिरत भी अगर हासिल करता है तो जवानी ही में हासिल करता है।
इंसान इस दुनिया को भी ठीक करता है तो अपनी जवानी के वक्त में करता है, और अल्लाह तबारक व तआला को राजी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इंसान अगर खुश करता है तो वो भी जवानी ही में करता है। किसी शायर ने कहा है, आलैत शबाब यऊद यौमन, अगर किसी दिन मेरी जवानी लौट आती, सउखबिरुहु मा फ़अल मशीबु, तो मैं अपनी जवानी को बताता कि मेरे बुढ़ापे ने मेरे साथ क्या क्या किया है। इंसान जब बूढ़ा होता है तो सही से वो चल नहीं पाता है, इंसान जब बूढ़ा होता है तो वो सही से सुन नहीं पाता है, तरह तरह की बीमारी उसे आकर के पकड़ लेती है। तो इंसान के साथ बुढ़ापा जुल्म करता है। इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा जो दौर होता है वो जवानी का दौर होता है। जिसने जवानी में इबादत की, जिसने जवानी में रोजा रखा, जिसने जवानी में मेहनत की, जिसने जवानी में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, जिसने जवानी में अपने आप को बनाया वो बनाया, और जिसने अपने आप को जवानी में गफलत रखा वो गोया कि नुकसान का सौदा करने वाला है, वो घाटे का सौदा करने वाला है। हम सब हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद मनाने के लिए बैठे हैं। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र जो थी वो 91 साल की उम्र थी। आप जीलान के कस्बा नैफ में पैदा हुए। अल्लाह तबारक व तआला जब आप पैदा हुए, अल्लाह तब हर इंसान जो पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे फिर अपने मजहब के मुताबिक बना लेते हैं। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी जो पैदा हुए वो सिर्फ ईमान पर पैदा नहीं हुए, बल्कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का अटूट हिस्सा अता फरमाया था। आपकी वालिदा कहती हैं, जैसे ही मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी मेरे कान में आवाज आई कि तुम्हें विलादत होने वाली है। एक हल्का सा दर्द उठता है और हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत होती है। आपकी वालिदा कहती हैं कि जैसे ही गौसे पाक की विलादत हुई है मैं ये देख करके हैरान रह गई हूँ कि गौसे पाक का सर सजदे में है और आप सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कहते हुए नजर आ रहे हैं। गोया कि आप पैदा हुए हैं, पैदा होते ही आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हुए नजर आ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए हैं, पैदा होते ही आप दीन मुस्तफ़ा, दीन खुदा पर इतना ज्यादा अमल करते हुए नजर आ रहे हैं कि बच्चे पर शरीयत लागू नहीं है, लेकिन आपकी विलादत हुई है और विलादत होते ही आप रोजा रखते हुए नजर आ रहे हैं। आप पैदा हुए हैं और पैदा होते ही वे रोजा रखते हुए नजर आ रहे हैं।